Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss about sentence. इससे पहले भी हमने वीडियो डाली है जिसमें हमने बेसिक ग्रामर स्टार्ट की थी. इसमें अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस और फिर उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच. आज हम जो करने जा रहे हैं वो है सेंटेंस. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. यानी कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे अर्थ जो है पूरी तरह से क्लियर हो, यानी कि निकलता हो. ठीक है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ पूरा निकलता हो. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. अब हम सेंटेंस में एक बात और जानेंगे कि सेंटेंस को लिखते हैं तो किन किन बातों की सावधानी रखते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं. क्लियर? चलिए. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यानी कि सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है. और एंड्स विद अ फुल स्टॉप. यानी कि एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है. ठीक है, और कभी कभी जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगता है, क्वेश्चन मार्क भी लगता है. ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को लिखते हैं. आगे चलिए, एग्जाम्पल देखते हैं. माई बुक इज़ ऑन द टेबल. माई बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पर क्या है कि माई का जो एम है वो कैपिटल कर रखा है हमने, और माई बुक इज़ ऑन द टेबल ये हमने जो सेंटेंस लिखा है इसमें बाद में हमने फुल स्टॉप लगा रखा है. ठीक है, तो ये जो है सिंपल सेंटेंस है. और ये जो है इसमें माई बुक जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है. इज़ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है. और ऑन द टेबल क्या है? फ्रेज है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस. कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के घटक क्या क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट क्या क्या होते हैं. तो अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ टू पार्ट्स. हैज़ द टू पार्ट्स यानी कि इसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. क्लियर? जिसको सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? उद्देश्य. और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? विधेय, हिंदी में. ठीक है, अब जो सब्जेक्ट है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है क्या? तो अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स that is doing an action or the person or thing that is the focus of the sentence. यानी कि पर्सन कोई भी है या कोई थिंग है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, जो एक्शन कर रही है, और पर्सन या थिंग जो भी है जिस पर वो सेंटेंस का पूरे सेंटेंस में फोकस किसका पड़ रहा है? सब्जेक्ट का पड़ रहा है. ठीक है, यानी कि राम इज प्लेइंग. राम क्या कर रहा है? खेल रहा है. ठीक है, प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं. द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शंस. यानी कि प्रेडिकेट जो है सेंटेंस का वह हिस्सा है इसमें एक्शन दिखाया गया है. देखिए क्या है? द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शंस. यानी कि प्रेडिकेट जो है बाद का जो हिस्सा है, सब्जेक्ट के बाद का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं विधेय. यानी कि उसमें एक्शन दिखाया गया है. जैसे राम इज प्लेइंग, तो राम खेल रहा है, तो एक्शन क्या कर रहा है? राम वो खेल रहा है. इज प्लेइंग जो है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट है. ठीक है, अभी देख सकते हैं कि द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस कैन हैव वेरियस फीचर्स. यानी इसके कई जो प्रेडिकेट है सेंटेंस में, जो प्रेडिकेट है उसके कई फीचर्स हैं, कई विशेषताएं. क्या है कि इट कैन बी मेड अप ऑफ वर्ब ओनली. देखिए ये इसमें वर्ब होती है पीछे प्रेडिकेट में, तो ये वर्ब से बना है प्रेडिकेट. यहाँ पर देखिए द बेबी इज स्लीपिंग. इसमें देखिए द बेबी तो सब्जेक्ट हो गया, पर जब हम प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इज स्लीपिंग, इज तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई और स्लीपिंग मेन वर्ब हो गई, स्लीप की फोर्थ फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इट कैन बी मेड अप ऑफ वर्ब ओनली. ठीक है, ये सिर्फ वर्ब से बना हुआ प्रेडिकेट है. आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं कि इट कैन बी मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट समथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब. यानी कि वर्ब से बना हुआ है और इस जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि ही टोर द बुक. यानी कि टीयर मीन्स फाड़ना, टीयर टोर टोर्न सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे. तो ही टोर द बुक, उसने बुक को फाड़ा. ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे जो वर्ब भी है और द बुक जो है दूसरी जो है नाउन लगी हुई यहाँ पे. तो ये कहने का मतलब यहाँ पर है कि समथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब. यहाँ पे जो है अफेक्ट हो रहा है इसका. ठीक है,
वर्ब जो है क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है यहाँ पे। आगे देखिए, इट कैन बी मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट समथिंग दैट एड्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि इट कैन बी मेड अप ऑफ वर्ब एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वर्ब से बना है और इसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके पूरक। देखिए अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि समथिंग दैट एड्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो लड़की क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पर शी क्या है, यानी कि सी सब्जेक्ट है और उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए अब ये जो इज है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे किसको, कि सी क्या है, कि वो क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है, यानी कि बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। अब आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य होता है। सेंटेंस को हमने पहले भी इसमें बताया है। तो सेंटेंस की फिर से हम देखते हैं इसके काइंड्स वगैरह, कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस ऐसे शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह है जिससे कंप्लीट सेंस निकलती है, जिसका अर्थ पूरा पूरा स्पष्ट हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, यानी कि मीन अर्थ के आधार पर जो है सेंटेंस को यानी कि वाक्य को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बोलती है, सूचना देने वाला वाक्य, क्या बोलते हैं, सूचना देने वाला वाक्य। यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली गिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो सिंपली क्या देता है, हमें सामान्यतः क्या देता है, सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स हेयर डेली, कि यानी कि वह यहाँ पर क्या कैसे आता है, प्रतिदिन आ रहा है, ठीक है, प्रतिदिन आता है, वह यहाँ पर प्रतिदिन आता है, ठीक है। नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इफ द स्टेटमेंट हैज वर्ड लाइक नो, नेवर, नॉट, नोबडी, नन एटसेट्रा, देन इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तब ये क्या बोलते हैं, इसको नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि फर्स्ट वन जो क्या बताया कि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। और ये जो इफ द स्टेटमेंट हैज वर्ड लाइक नो, नेवर, नन, नोबडी, नॉट एटसेट्रा, देन इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तब ये क्या है, हमारा जो नकारात्मक वाक्य है। तब इस तरह से हमारा जो नकारात्मक वाक्य बनता है जिसमें नो, नेवर, नन आ जाता है, यानी कि नोबडी हो, नन हो, नोट हो सेंटेंस में, नेवर हो, नो हो, इस तरह के वाक्य में अगर आ जाते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, दिस ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये सेंटेंस क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और दीज ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और इसका एंडिंग जो है हम फिनिशिंग जब करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस की, तब उसमें हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो इसमें जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन हमने लगाया है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप देखिए, इसको पोज करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट, एक सेंटेंस है जो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कमांड, आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि डू नॉट मेक अ नॉइज, प्रोहिबिशन लगाया, निषेध किया गया उसको, कि डू नॉट मेक ए नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइज यानी कि शोर मत करो, ठीक है। तो इसको प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, कई बार जब बच्चे शोर करते रहते हैं तो हम बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज। फिर सेकंड पॉइंट जो हमारा है, ऑलवेज हेल्प द नीडी, यानी कि हमेशा ये जो क्या करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करनी चाहिए, ऑलवेज हेल्प द नीडी, ये एडवाइस दी जाती है, हम जब बच्चों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, तो इस तरह से ऑलवेज हेल्प द नीडी बताया गया है कि हमेशा किसकी, ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, हम इसको बोलते हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको बोलेंगे जोर से तो इससे क्या मतलब होगा कि हम कमांडिंग कर रहे हैं,
ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, तो हम पोलाइट वे में बोलेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट में तो हम पोलाइट वे में बोलते हैं, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस डिजायर्स एंड ब्लेसिंग्स। यानी कि इसमें क्या है कि इस वाक्य में कि क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि भाई हमारी जो इच्छाएं हैं और ब्लेसिंग्स हैं जो, ठीक है, वो प्रदर्शित होती हैं। तो जैसे हम किसी का बर्थडे होता है, कोई भी कुछ भी जो अच्छा डे होता है जिसमें किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी का बर्थडे होता है, ठीक है, इस तरह से जब भी कोई हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है, दुआएं देते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम दीर्घायु हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आवर फीलिंग्स। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आवर फीलिंग्स, यानी कि हम अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलास द पुअर मैन इज डेड, यानी कि जो गरीब आदमी है वो क्या हो गया, मर गए, ठीक है। दुख हो रहा है, दुख को प्रकट कर रहा है अलास, ठीक है। हुर्रा जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमने कोई मैच जीत लिया होता है, ठीक है, बहुत खुशी का माहौल होता है, तब क्या कहते हैं, हिप हिप हुर्रे, है ना। तो हुर्रा वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, यानी कि हमने मैच को जीत लिया। अब देखिए आगे एक नोट बताती हूँ आपको, ये ध्यान रखना कि एक फ्रेगमेंट्स होता है जिसको विखंडन बोलते हैं। फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े, जैसे फ्रेज होता है ना, इस तरह से ये फ्रेज लाइक ही है। फ्रेगमेंट्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस डूइंग द फंक्शन ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि फ्रेगमेंट्स वो शब्द हैं या फ्रेजेस, ये क्या करते हैं, फंक्शन करते सेंटेंस को कंप्लीट करने में भी इनका यूज होता है। अब देखिए इनके थ्रू हम अपना सेंटेंस कंप्लीट भी कर सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका कोई भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। यानी कि क्या पढ़ा, फ्रेगमेंट्स और वर्ड्स, ये शब्द होते हैं फ्रेगमेंट्स, और फ्रेजेस डूइंग द फंक्शंस ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस करने में अपना काम करते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका कोई अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल सेंटेंस, इनको हम फुल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नथिंग मच, हम मोस्टली लोगों से सुनते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। गुड आइडिया, हम कोई बात कर रहे होते हैं उसमें अचानक से बोलते हैं गुड आइडिया, नथिंग मच, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं और इससे हम कंप्लीट सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंस में। इट्स अ गुड आइडिया और ही इज़ डूइंग नथिंग मच, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आपको अगर एक बार क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा से देखें इसको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।